शहर के सबसे पॉश रेस्टोरेंट द गोल्डन फोर्क में कांच की दीवारों के पार शाम की नरम रोशनी छन कर आ रही थी। भीतर हवा में महंगी परफ्यूम और विदेशी खानों की सुगंध घुली हुई थी। एक कोने की मेज पर ईशा बैठी थी, 40 की उम्र, हाथों में डायमंड ब्रेसलेट और सामने रखी प्लेट में कटा हुआ लैम्ब चॉप ठंडा हो रहा था। ईशा अपनी सहेली से फ़ोन पर अपने नए बुटीक और पेरिस की छुट्टियों की बातें कर रही थी। उसकी दुनिया पूरी तरह से लग्जरी और ब्रांड्स तक सीमित थी। तभी उसके सामने एक धुंधला सा साया रुका। उसने आंख उठाकर देखा। एक 8-9 साल का दुबला पतला लड़का जिसके कपड़े फटे थे और आंखों में गहरी भूख थी। उस लड़के ने, जिसकी आवाज़ डर और उम्मीद के बीच अटकी हुई थी, धीरे से कहा, मेम साहब, क्या आप मुझे एक रोटी दे सकती हैं? बहुत भूख लगी है। ईशा की आंखों में तुरंत असहजता और क्रोध की एक लहर आई। उसने लड़के को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसे लगा जैसे उसके महंगे माहौल में इस फटे हाल बच्चे का आना एक अपमान है। उसने अपने फ़ोन का माइक म्यूट किया और एक कठोर आवाज़ में कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? यह कोई भीख मांगने की जगह नहीं है, यहाँ से जाओ। लड़के की आंखों में भरी उम्मीद पल भर में निराशा में बदल गई। उसने फिर भी हिम्मत की और कहा, बस एक सूखी रोटी ही दे दीजिए, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है। ईशा ने इस बार उसे और तीखे ढंग से घूर कर देखा। वह अपनी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, यह सब मेरे लिए है, मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं, जाओ और किसी और से मांगो। लड़के ने एक आखिरी बार ईशा की मेज़ पर रखे खाने की ओर देखा और सिर झुकाकर धीरे से मुड़ गया। जब लड़का जाने लगा तभी ईशा की आंखों ने उस लड़के की कमर पर बंधी कपड़े की छोटी सी पोटली पर ध्यान दिया। वह पोटली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 30 साल पहले उसकी अपनी माँ अपने खाने के बचे खुचे टुकड़ों को लपेट कर ले जाती थी। अचानक ईशा के मन में एक तेज़ लहर उठी। यह रेस्टोरेंट, यह लैम्ब चॉप, यह डायमंड ब्रेसलेट, सब धुंधला हो गया। उसे याद आया बचपन, एक पुरानी छोटी झुग्गी, भूख, पेट की वह चुभन जो रात भर सोने नहीं देती थी, माँ का संघर्ष, उसकी माँ जिसने अमीर घरों में काम करके उसे पढ़ाया, वह दिन जब वह छोटी ईशा एक अमीर महिला के घर के बाहर खड़ी थी और सिर्फ एक सूखी रोटी मांगी थी। उस महिला ने भी उसे ऐसे ही घूरा था और भगा दिया था। उस दिन माँ ने ईशा को गोद में उठाकर कहा था, एक दिन तू बहुत बड़ी बनेगी ईशा, पर याद रखना कभी किसी भूखे को वापस मत भेजना। ईशा की आंखें भर आईं। ये दुनिया, ये अमीरी, सब एक पल में बेमाने लगने लगी। वह कठोर मेम साहब नहीं बल्कि अतीत की छोटी भूखी ईशा बन गई थी। ईशा ने तुरंत जोर से आवाज़ दी, अरे लड़के रुको। लड़का सहम कर रुका। ईशा अपनी मेज़ से उठी और तेज़ी से उसके पास गई। उसके महंगे परफ्यूम और उसके फटे कपड़े के बीच की दूरी अब मिट चुकी थी। ईशा ने झुककर प्यार से लड़के के कंधे पर हाथ रखा। मेरा नाम ईशा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। फिर उसने वेटर को बुलाया और कहा, सबसे पहले इसे सबसे अच्छा खाना खिलाओ, जो यह चाहे सब लाओ, और सुनो, अब से यह लड़का यहीं मेरे साथ बैठेगा। ईशा ने लड़के को मेज़ पर बिठाया। उसका खाना आने से पहले ईशा ने अपनी प्लेट में से सबसे अच्छी गरम रोटी का टुकड़ा उठाया और उस लड़के के हाथ में दिया। लड़के ने उस रोटी को ऐसे देखा जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हो और फिर एक गहरी सांस लेकर खाना शुरू किया। खाना खाते हुए लड़के ने बताया कि उसका नाम सूरज है और उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। वह अपने एक बीमार दादाजी के साथ रहता है। ईशा ने देखा कि वह रोटी सिर्फ सूरज का पेट नहीं भर रही थी बल्कि उसके अपने बचपन के पुराने ज़ख्मों पर भी मरहम लगा रही थी। खाना खत्म होने के बाद ईशा ने सूरज का हाथ अपने हाथ में लिया। ईशा ने सूरज से कहा, सूरज, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम्हारे दादाजी का इलाज करवाऊंगी और तुम्हारे रहने का भी इंतज़ाम करूंगी। सूरज ने हैरत से ईशा को देखा। उसकी छोटी आँखों में अब भूख नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की चमक थी।
ईशा ने मुस्कुराते हुए वेटर से कहा, आज का बिल 2 लोगों के नाम का बनाओ, एक मेरे लिए और एक मेरे बेटे सूरज के लिए। ईशा को लगा कि आज उसने द गोल्डन फोर्क में सिर्फ खाना नहीं खाया, बल्कि अपने अतीत की कसक को खाया है और अपने भविष्य की जिम्मेदारी को ओढ़ा है। यह एक ऐसी रोटी थी जिसने एक अमीर महिला को फिर से एक इंसान बना दिया था। ईशा ने सूरज से कहा, वह रोटी तुम्हारे लिए एक भोजन थी, पर मेरे लिए वह एक याद थी। उस रोटी ने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। आज तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। ईशा ने उस ब्रेसलेट को भी फिर कभी नहीं पहना। उसकी दौलत अब उसके महंगे कपड़े या हीरे नहीं थे, बल्कि एक भूखे बच्चे की आंखों में आई रोशनी और उसके चेहरे पर आई मुस्कान थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली खुशी पैसों से नहीं, बल्कि एक टूटी हुई जिंदगी को संभालने की जिम्मेदारी लेने से मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी अमीरी तब तक अधूरी है जब तक हम अतीत के दर्द को याद रखकर किसी ज़रूरतमंद का सहारा नहीं बनते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें बताएं कि कब किसी की छोटी सी मदद ने आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाया।